जैसे ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी के किस्से, उतनी ही ऐतिहासिक हो गई मोदी स्टेडियम की पारी। जिसे फ्लावर समझ रहे थे बड़े बड़े धुरंधर, वो रिंकू सिंह निकला फायर। किसान के बेटे के इतिहास में दर्ज होने वाले इनिंग के पीछे की कहानी, परिवार की जुबानी। शाहरुख करने लगे डांस, रणवीर सिंह भी हो गए दीवाने। रिंकू सिंह ने ऐसे 5 छक्के मारे, डबल हैट्रिक पर भारी पड़े 5 छक्के। आईपीएल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कमाल। जिंदगी भर गेंदबाज नहीं भूलेंगे बल्लेबाज का नाम। मोदी हमेशा अपने काम से इतिहास रचते हैं। विरोधियों को ना तो सवाल उठाने का मौका मिलता है और ना ही रोकने का। जीत हमेशा मोदी के हाथों में होती है। ऐसा ही बीते रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। इस बार प्लेयर भले ही नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन एक किसान के बेटे ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसी तूफानी पारी खेली जिसने मोदी की तरह इतिहास रच दिया। रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का 13वां मैच खेला गया। इस मैच में कोलकाता के बल्लेबाज रिंकू सिंह की पारी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। रिंकू सिंह नाम का तूफान अहमदाबाद में आया और गुजरात टाइटंस को उड़ा ले गया। रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के जड़कर कोलकाता को हारी हुई बाजी में जीत दिला दी। रिंकू सिंह ने ये कारनामा कैसे किया और उनकी पारी के बाद पूरा बॉलीवुड कैसे उनका दीवाना हो गया, सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे और दिखाएंगे भी। साथ ही उनके परिवार की जुबानी पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैच में आखिरी 8 गेंदों की कहानी सुनिए। 8 गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतने के लिए 39 रन चाहिए थे। रिंकू सिंह क्रीज पर थे और गेंद फेंक रहे थे जोशुआ लिटिल। जोशुआ ने गेंद फेंकी और रिंकू सिंह ने एकदम सीधा छक्का मार दिया। अब 7 गेंदों पर चाहिए थे 33 रन। इस बार जोशुआ लिटिल ने तेज गेंद फेंकी। रिंकू ने मिड विकेट की तरफ चौका जड़ दिया। ओवर खत्म हुआ। अब पारी का आखिरी ओवर था। रिंकू सिंह नॉन स्ट्राइकर क्रीज पर मौजूद थे, जबकि क्रीज पर थे उमेश यादव। गेंद थी यश दयाल के हाथ में। यश ने पहली गेंद स्लोअर बाउंसर डाली। उमेश ने बल्ला चलाया और 1 रन ले लिया। 1 रन के साथ उमेश नॉन स्ट्राइक पर आ गए। अब क्रीज पर थे रिंकू सिंह। केकेआर को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों पर चाहिए थे 28 रन। क्रिकेट के किसी बड़े T20 फॉर्मेट में आखिरी 5 गेंदों पर 28 रन इतिहास में पहले कभी नहीं बने। मैदान भी छोटा नहीं था। रिंकू सिंह कोई बड़ा नाम भी नहीं थे, लिहाजा किसी को भी केकेआर की जीत की उम्मीद नहीं थी। फैंस मैदान से उठकर जा रहे थे। यश दयाल ने अपने ओवर की दूसरी गेंद फेंकी। ऑफ साइड यॉर्कर मारने के चक्कर में गेंद फुल टॉस हो गई और रिंकू सिंह ने गेंद को छक्के के लिए जोड़ दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों को खूब मजा आया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रिंकू सिंह आज बल्ले से बहुत बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं। 4 गेंदों पर अब केकेआर को चाहिए थे 22 रन। इस बार गेंद यश दयाल ने पैरों पर फेंकी। ये गेंद फुल टॉस मिल गई। रिंकू सिंह ने बल्ले का मुंह मोड़ा और 75 मीटर का छक्का जड़ दिया। इसके बाद कमेंटेटर को भी लगने लगा कि आज कुछ तूफानी होने वाला है। हिंदी में कमेंट्री कर रहे शख्स को बेन स्टोक्स और कार्लोस ब्रेथवेट की याद आने लगी। लेकिन टारगेट अभी दूर था, क्योंकि 3 गेंदों पर 16 रन बनाने थे। इसका मतलब है कि एक भी अच्छी बॉल का मतलब था कि गेम में कोलकाता नाइट राइडर्स की हार तय। लेकिन यश दयाल के तो होश फाख्ता हो चुके थे। चौथी गेंद यश दयाल ने सबसे खराब फेंकी। ऑफ साइड पर फुल टॉस। रिंकू ने इसे आसमान से बातें करने के लिए भेज दिया। गेंद दर्शकों के पास दूर जाकर गिरी। अब चाहिए थे 2 गेंदों पर 10 रन। यश ने लगातार 3 फुल टॉस फेंक दी, जिसके बाद राशिद खान के होश उड़ गए। वो यश दयाल को समझाने लगे। यश ने 5वीं गेंद स्लोअर मारी, लेकिन रिंकू उस गेंद के लिए एकदम तैयार थे। लॉग ऑन के ऊपर रिंकू ने लंबा छक्का मारा। अब चाहिए थे आखिरी बॉल पर 4 रन। राशिद खान नाखून चबाने लगे, लेकिन अभी भी गुजरात की टीम को उम्मीद थी कि यश दयाल एक अच्छी गेंद फेंकेंगे। यश ने वाकई अच्छी गेंद फेंकी, स्लोअर बाउंसर की कोशिश, लेकिन रिंकू इस गेंद के लिए तैयार थे। रिंकू ने छक्का लगा दिया और कोलकाता को 3 विकेट से मैच जिता दिया। रिंकू सिंह की तूफानी पारी के बाद राशिद खान की जादुई हैट्रिक पर पानी फिर गया। रिंकू ने जैसे ही आखिरी बॉल पर 6 मारा, कप्तान नीतीश राणा दौड़ते हुए मैदान में आ गए। केकेआर की टीम ने रिंकू को घेर लिया। यूपी के छोरे का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। रिंकू ने बता दिया कि मजबूत इरादे हों और जमकर मेहनत की जाए तो कामयाबी कदम चूम लेती है। रिंकू के पिता कभी सिलेंडर घर घर पहुंचाने का काम किया करते थे। खुद रिंकू भी दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा किया करते थे। लेकिन आज बॉलीवुड के अभिनेता भी रिंकू सिंह के लिए ट्वीट कर रहे हैं और उनके फैन हो चुके हैं। खुद शाहरुख खान यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक रिंकू सिंह के लिए ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, झूमे जो रिंकू। रणवीर सिंह ने भी चौंकाते हुए लिखा, ये क्या था। अब आपको 5 छक्कों के पीछे की कहानी बताते हैं, जो नीतीश राणा ने खुद बताई, यानी केकेआर के कप्तान ने। जिस बल्ले से रिंकू सिंह 5 छक्के जड़े, वो बल्ला रिंकू सिंह कप्तान नीतीश राणा से उधार लेकर आए थे। इस बैट का पिकअप बहुत जबरदस्त है और बैट बहुत लाइट है, लेकिन इस बैट से ज्यादा मजबूत था रिंकू का जज्बा, जिसके चलते ये पारी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई।